वेलकम टू वारिया क्लास। आज देखेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से नौ गुप्त काल जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक फैला हुआ था। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए घटोत्कच गुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त किसके समान थे? जो एक देखेंगे मौर्य वंश, बी देखेंगे कुषाण के, सी सातवाहन के, डी इनमें से कोई नहीं। बताना कि गुप्त वंश किसके समान थे। तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा बी कुषाण के समान थे। नंबर 3 देखेंगे, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम मगधी राज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी घटोत्कच ने, डी समुद्रगुप्त ने। बताना है कि गुप्त वंश के वो कौन सा शासक था जो सर्वप्रथम मगधी राज की उपाधि धारण किया था। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे देखेंगे प्रयाग, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका था? जैसे देखेंगे इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का था। बिलसंड स्तंभ लेख जो था कुमारगुप्त का था। भीतरी स्तंभ लेख था स्कंदगुप्त का। और मंदसौर जो लेख था बंधु वर्मन का था। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? देखेंगे ऑप्शन नंबर ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी वारामिहिर। बताना है 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे एक महान व्यक्ति भी थे और एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ भी थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। बताना है कि इतिहासकार जो थे V.S. स्मिथ किससे प्रभावित होकर उसे नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। 8 का आंसर हो जाएगा सी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए देखेंगे कला एवं स्थापत्य, बी साहित्यिक कार्य का संरक्षण, सी राजस्व एवं भूमिकर, डी साम्राज्यवाद। बताना कि गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसका हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए कला एवं स्थापत्य कला के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से, डी गुप्त काल से। बताना है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, डी हर्षवर्धन। बताना है कि कालिदास किसके राजकवि थे। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जैन, बी बौद्ध, सी वैष्णव, डी शैव। बताना है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। बताना है कि उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय कौन सा प्रसिद्ध हुआ था और कहाँ का प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी भानुगुप्त। एरन जो अभिलेख है भानुगुप्त शासक से संबंधित रखता है। 15 देखेंगे, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम,
बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। बताना कि फायान किसके काल में भारत आया था। तो फायान जो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। बताना है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग काल कौन था। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे फाहियान कहाँ का निवासी था। ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी बर्मा। बताना कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो 17 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, चीन का निवासी था फाहियान। फाहियान की जो पुस्तक थी फोक युग की थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सेतुबंध का रचनाकार प्रवेश सेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो एक हो जाएगा शक, बी कन्नव, सी बकाट, डी सातवाहन। बताना कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवेश सेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी वकाट वंश। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। बताना है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो कविराज जो कहा गया था समुद्रगुप्त को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर होगा 20 स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपम कहा गया है। ए कहोम स्तंभ लेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, डी मंदसौर लेख। बताना है कि स्क्रोपम कहा गया है किस अभिलेख में स्कंदगुप्त को। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए कहोम स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे श्रीलंका के राजा मेघावर्मन ने किस स्थान भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। ए प्रयाग, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी अमरावती। 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में, और डी सैंधव काल में। बताना है कि मंदिर निर्माण की कला सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, डी उपयुक्त में से सभी। बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों पे जब पराजित कर लिया था उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। ए शिव, बी विष्णु, सी बुध, डी सूर्य। बताना गुप्त काल के सर्वाधिक प्रिय देवता। तो गुप्त काल के सर्वाधिक प्रिय जो देवता थे विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। ए बालाहिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी हुनों को परास्त करने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी कब किए थे। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपको सी शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। ए चतुर्थ सदी, बी सप्तम सदी, सी तृतीय सदी, डी द्वितीय सदी। बताना कि मेहरौली दिल्ली जो लौह स्तंभ था उसका निर्माण किस सदी में हुआ था। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा ए चतुर्थ सदी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे फाहियान और हैंसंग ने डैश राज्यों को देखा। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, बी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेवराय क्रमशः, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हर्षवर्धन क्रमशः। बताना है 27 का ऑप्शन क्या होगा। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा डी फाहियान और हैंसंग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 धन्वंतरी थे। ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के द्रवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। बताना है कि धन्वंतरी
कौन था? तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक था, जो धन्वंतरि थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी गणतंत्रात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। बताना गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यू की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बी, बौद्ध राज्यों का, सी, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, डी, बौद्ध मंदिरों, स्तूप एवं विहारों का। बताना है 30 का ऑप्शन क्या होगा। 30 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं मिलता है फोक्यूकी में। गुप्त शतपथ कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? ए, भीतरगांव का मंदिर, बी, देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर, सी, भूमड़ा का शिव मंदिर, डी, तिगवा का विष्णु मंदिर। बताना है कि गुप्त शतपथ कला में सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, देवगढ़ के 10वां अवतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, अजंता की गुफाओं में किन किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन ए 14, 15 एवं 16, ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19, ऑप्शन डी सभी गुफाओं का। बताना है कि अजंता की गुफाओं में गुप्त काल में कौन गुफाओं का निर्माण हुआ था? तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, 16, 17 एवं 19 जो गुफाएं थी उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के राज दरबार से जुड़े थे? ए, समुद्रगुप्त, बी, चंद्रगुप्त प्रथम, सी, स्कंदगुप्त, डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। बताना है कि अमरकोश के लेखक जो अमर सिंह थे किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए, चंद्रगुप्त प्रथम, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, समुद्रगुप्त, डी, स्कंदगुप्त। 34 का ऑप्शन हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए, अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में, बी, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी, हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी, इनमें से कोई नहीं। बताना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ए, समुद्रगुप्त, बी, अशोक, सी, कनिष्क, डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, गुप्त काल को प्राचीन काल का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, व्यापार के अभूतपूर्व प्रगति के कारण, ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ऑप्शन सी, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण। 37 का ऑप्शन बताना है क्या होगा। 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, सारनाथ के धमे स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए, मौर्य, बी, कुषाण, सी, शुंग, डी, गुप्त। 38 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ए, दिनार, बी, कासपर्ण, सी, निष्क, डी, काकिनी। 39 का ऑप्शन हो जाएगा ए, दिनार। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए, बाणभट्ट, बी, चंदवरदाई, सी, हरिसेन, डी, कालिदास। 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, कालिदास। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए, मौर्य, बी, कुषाण, सी, गुप्त, डी, पाल। 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ए, उपज का चौथा भाग, बी, उपज का छठा भाग, सी, उपज का 8वां भाग, डी, उपज का आधा भाग। बताना कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। 42 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, उपज का छठा भाग। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, नगरों को क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी? ए, गुप्त काल, बी, प्रतिहार काल, सी, राष्ट्रकूट, डी, सातवाहन युग।
43 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट और डी प्रतिहार। 44 का ऑप्शन हो जाएगा ए गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्र। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 46 का ऑप्शन हो जाएगा सी अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसे किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए एरन, बी गया, सी नालंदा, डी प्रयाग प्रशस्ति। 47 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी प्रयाग अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोल काल, डी इनमें से कोई भी नहीं। गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी गुप्त। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ए मालविका अग्निमित्र, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी विक्रम मोर्शियम, डी जानकी हरण। बताना है कि कालिदास का कौन रचित पुस्तक नहीं है। 50 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी जानकी हरण। क्वेश्चन नंबर 51, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ए बाग, बी उदयगिरी, सी मांडू, डी कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे फिर से, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो जगह का नाम बताना है। तो 51 का हो जाएगा एक बाग। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी, बी 319 से 324 ईस्वी, सी 325 से 375 ईस्वी, डी 566 से 597 ईस्वी। बताना कि गुप्त वंश ने कितने अवधि में शासन किया था? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपको ए 319 से 500 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन के काल में। बताना है बाल विवाह की प्रथा किसके काल में हुई थी? 53 का आंसर हो जाएगा सी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ए कुषाण काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल, डी हिंद यौवन काल। 54 का आंसर हो जाएगा आपको बी गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ए भगवत गीता, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी कुमार संभवम, डी कामसूत्र। बताना कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी अभिज्ञान शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ए भीतरगांव लेख से, बी विलसद स्तंभ लेख से, सी एरन अभिलेख से, डी भीतरी स्तंभ लेख से। बताना कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपको सी एरन अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है। जैसे बताना है कि कौन शासक पहले आया, उसके बाद कौन शासक और उसके बाद कौन शासक। तो देखेंगे 1 नंबर चंद्रगुप्त था पहला शासक, उसके बाद जो आया था समुद्रगुप्त, और उसके बाद जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय था, और उसके बाद जो आया था कुमारगुप्त था, और उसके बाद जो आया था स्कंदगुप्त था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए बयाना, बी देवगढ़, सी भूमरा, डी तिगवा। 58 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए बयाना। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त प्रथम। 59 का आंसर हो जाएगा ए कुमारगुप्त। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का उदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है? सही है।
गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी सही है। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ए ताम्रलिप्त, बी भरचोड़, सी कल्याण, डी काम्प्रे। 61 का आंसर हो जाएगा आपको ए ताम्रलिप्त। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ए रूपक, बी कांसार्पण, सी दिनार, डी पन। 62 का आंसर हो जाएगा ए रूपक। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, सूची और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलान करना है। जैसे देखेंगे विशाखा दत्त जो है एक नाटककार थे, बारामिहिर जो था एक खगोल विज्ञानी था, और चरक जो था एक चिकित्सक था, और ब्रह्मगुप्त जो था एक गणितज्ञ था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 1, और डी का जो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ए धारवाड़, बी वाराणसी, सी उज्जैन, डी विदिशा। 64 का आंसर हो जाएगा आपको सी उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक प्रकृतियों में होती है? ए ऋतुसंहार, बी मेघदूतम, सी अभिज्ञान संकुतलम, डी कुमार संभवम। बताना है 65 का आंसर क्या होगा। 65 का जो आंसर हो जाएगा सी अभिज्ञान संकुतलम। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ए कुषाण युग, बी गुप्त युग, सी मौर्य युग, डी वर्धन युग। 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको बी गुप्त युग। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ए स्कंदगुप्त के बाद केंद्रीय की शक्ति दुर्बल होना, बी हुनों का आक्रमण, सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। 67 का आंसर हो जाएगा आपको डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। गुप्त वंश का जो मुख्य पतन का कारण जो था सत्ता का नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। 68 का आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ए आर्यभट्ट, बी वारामिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, हो जाएगा डी धन्वंतरी। 69 का आंसर हो जाएगा ए आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? ए खगोल शास्त्र से, बी गणितज्ञ से, सी चिकित्सक से, डी धातु विज्ञान से। 70 का आंसर हो जाएगा सी चिकित्सक से। क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी स्कंदगुप्त। बताना कि तांबा सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो 71 का आंसर हो जाएगा सी रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में शासक दिया और सूची 2 में उसका अभिलेख दिया हुआ है। मिलान करना कि किस शासक का कौन सा अभिलेख है। जैसे देखें समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, सी स्कंदगुप्त देखेंगे भीतरी स्तंभ लेख, और डी बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73, सुमेलित करें, सूची 1 मुद्रा के प्रकार, सूची 2 शासक। बताना है कि कौन से शासक के कौन सा मुद्रा था। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन, आपको मिलान करना है जो कुमार देवी प्रकार की जो मुद्रा था चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। बिना आबादन प्रकार के मुद्रा समुद्रगुप्त चलाया था। चक्र विक्रम प्रकार का मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय चलाया था। कार्तिकेय प्रकार का मुद्रा कुमारगुप्त प्रथम चलाया था। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74 देखना, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में शासक दिया हुआ है, सूची 2 में उपाधि दिया हुआ है। जैसे देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को महिधराज कहा जाता था, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भक्त कहा जाता था, और स्कंदगुप्त को अस्कोप्रम कहा जाता था। इसलिए इसका हो जाएगा ए का 1, बी का 2, और सी का 3, और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिया हुआ, सूची 2 में उसकी पत्नी दिया हुआ है। मिलान करना है कि कौन से शासक का कौन सा पत्नी है। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी जो लक्ष्मी नरेश थी उसकी बेटी थी, रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी,
रुद्रसेन द्वितीय देखेंगे प्रभावती गुप्त, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, किस गुप्त शासक ने दक्षिणतम पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, जो छेता सभी राज्यों का खंड फेंकने वाला की उपाधि धारण किसने की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। 77 का आंसर हो जाएगा आपको सी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। 78 का आंसर हो जाएगा आपको बी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार दिया हुआ है, सूची 2 में रचना दिया हुआ है, मिलान करना है कि कौन सी रचना किसने की थी। तो 79 का ये देखेंगे, आर्यभट्ट, आर्यभट्टिया, धन्वंतरी, नवीनतकम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, और वारामिहिर की जो रचना थी पंच सिद्धांत थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 80 नंबर देखेंगे, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासन रुद्रदामन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त प्रथम। 80 का आंसर हो जाएगा आपको बी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन दिया हुआ है, सूची 2 में प्रशासक दिया हुआ है। 81 है, मिलान करना है, तो देखेंगे भुक्ति प्रांत उपरीक था, और विषय का जिला का प्राक था विषयपति था, नगर का जो था नगरपति था, और ग्राम था ग्रामिक था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कौन सुमेलित नहीं है? एक देखेंगे महिदासी विरिहक, युद्ध व शांति का मंत्री, बी देखेंगे महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सी देखेंगे विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष। बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा डी महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं था, इसलिए गलत है, डी जो है सुमेल नहीं था। भूमि जो था कृषि योग भूमि था, वास्तु भूमि था, निवास योग भूमि था, अपहृत भूमि था, जंगली भूमि था, खिल जो भूमि था कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि था, इसलिए इसका हो जाएगा ए का 1, बी का हो जाएगा 2, और सी का हो जाएगा 3, और डी का जो हो जाएगा 4, डी का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 84 कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखेंगे पर्याय प्रशस्ति, रविकीर्ति, बी कीर्ति जूनियम भारवी, सी देखेंगे 10 कुमार चरित्र दंडिन, और डी मृच्छकटिकम शूद्रक। बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है 84 का। 84 का जो 1 है प्रयाग प्रशस्ति रविकीर्ति का नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति स्कंदगुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, कौन सही सुमेलित नहीं है? ए बांगभट्ट अष्टयंग हृदय, बी कामदंक नीतिसार, सी विशाखादत्त मुद्रा राक्षस, डी भर्तृहरि मेघदूतम। 85 का आंसर हो जाएगा डी भर्तृहरि मेघदूतम, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है 86 का, तो देखेंगे जैसे 86 का श्रेष्ठ साहूकार को कहते थे, सर्थवाह व्यापारी, और कुलिक जो था शिल्पी कारीगर था, और कायस्थ जो लेखक था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, मिहिर कुल का संबंध था, ए गुप्त, बी हून, सी कुषाण, डी मौखरी। बताना है कि मिहिर कुल का संबंध किससे था, तो 87 का आंसर हो जाएगा बी हून से। क्वेश्चन नंबर 88, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे, ए मौर्य, बी गुप्त, सी मौखरी, डी कुषाण। बताना है कि कन्नौज को सर्वप्रथम महत्व कौन प्रदान करने वाले थे, तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा सी मौखिर। 88 का ऑप्शन हो जाएगा सी मौखिर। देखेंगे गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य को पदवी ग्रहण की थी, ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। बताना है कि गुप्त राजा कौन से जो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था, मतलब उसका उपाधि धारण किया था, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, ए उसकी पूरा विशेषता के कारण, बी उसकी चमक दमक के कारण, सी उसकी कठोरता के कारण, डी उसकी जंगरोधकता के कारण। बताना है कि कुतुब मीनार के निकट जो स्थित लौह स्तंभ है वैज्ञानिक का ध्यान खींचने का रीजन क्या है उसके पीछे, तो 90 का देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी उसकी जंग रोधकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे,
पुंडरवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है? ए उत्तर बंगाल में, बी बिहार में, सी उड़ीसा में, डी असम में। 51 का ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बताना है कि जो गुप्त काल का जो था गुफा चित्रांकन वो पहले एक अजंता की गुफा में किया गया था और दूसरा चित्रांकन कहाँ पे किया गया? तो 92 का ऑप्शन देखेंगे। ए बाघ गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी लोमेश ऋषि गुफाएं, डी नासिक गुफाएं। तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा ए बाघ गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। परम भगवत उपाधि के धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी रामगुप्त। 93 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? ए दसपुर शिलालेख, बी हाथी गुफा शिलालेख, डी एरन शिलालेख और 4 जो है प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ए दसपुर शिलालेख। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।